मुश्किल है जीना। अरे सारे मोहल्ले को भिनक पड़ गई ना तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। आप तैमूर की दोस्त है तो मुझे भी अपना दोस्त ही समझे। पक्के कागजों पे साइन किए थे तुम्हारे मियाँ ने पैसे लेते वक्त। तो फिर जिसने पक्के कागज पर दस्तखत किए ना उसी से आप बयान भी ले लें। मेरे अब्बू का घर है और मेरी इजाजत के बगैर उसे बेचकर आप सब अय्याशी करना चाहते हैं और मैं सिर्फ इल्जाम और बहतान सहती रहूं। पक्का ठिकाना ढूंढ लिया मैंने उसका। 2-4 दिन में मैं तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दूंगा उसे। मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। क्या फर्जी नाम? तू ठीक तो है? उसने खुद मुझे अपना नाम रामीन बताया, मैं भला उसका क्यों फर्जी नाम रखूंगा? और वैसे भी यार ये तुम्हें मिली कहाँ मिलना है? अपने कॉलेज के स्टॉप पर खड़ी थी, लेकिन वो काफी परेशान लग रही थी। कोई मसला चल रहा है क्या? मसला तो वाकई उसके साथ कोई है यार। जब भी उसे फोन करता हूँ या तो उसका नंबर बन जाता है या फिर कोई मर्द उठाता है। तो यार उसका भाई होगा। और वैसे भी उसने कहा है ना कि कम फोन किया कर। उस दिन वो कह तो रही थी कि कुछ दिन के लिए नंबर बंद कर दो। मैं अपना नंबर क्यों बंद करूँ यार? और वैसे भी अगर मैंने अपना नंबर बंद किया तो मैं अब्बू को क्या बोलूँगा? मुझे एक बात बता, तू उसके साथ सीरियस है या टाइम पास कर रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? पसंद करता हूँ यार उसे, रिश्ता भिजवाने वाला। जो भी करे देखभाल के करना। मुझे तो वो लड़की फेक लगती है। तू जैसे बड़ा कोई नेक है? खैर मैं चलता हूँ यार। अरे रुक जाना, मैं छोड़ दूंगा। रहने दे यार, मैं चला जाऊँ। कहीं ये फराज हुसैन वाला मामला रामीन से तो नहीं जुड़ा हुआ? ये शख्स मुझे दोबारा मिलने को क्यों कह रहा है? कल तैयार है ना? वकील के पास जाना है। किस सिलसिले में? भाई आलिया आंटी कब्जे के लिए बड़ी बेताब हो रही हैं। तुम्हारे साइन चाहिए, उसे पैसे लेने हैं, उनको घर की चाबी देनी है। और किस लिए? और अगर मैं ना जाऊं तो? ना जाओ? क्यों नहीं जाओगी? जुबान दे चुका हूं मैं। तुम्हारा तो बाप भी जाएगा। तो ठीक है, मेरे बाप को ही ले जाओ, मैं तो नहीं जाने वाली। देखो मुझसे बहस मत करो। मैं तुम्हें शराफत से बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूं वो मान लो। शौहर हूं मैं तुम्हारा। पहले हर बार शराफत से मानती रही मैं। जहेज चाहिए था तो मेरी माँ ने कहीं ना कहीं से इंतजाम कर दिया, और जब पैसे चाहिए थे तो मेरी माँ वो भी देती रही, यहाँ तक घर देने के लिए भी तैयार हो गई वो। लेकिन मेरे हिस्से में क्या आया? जिल्लत, मारपीट, रुसवाई। लेकिन अब मैं ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओहो चलो मान ले तो ये सब कुछ इल्जाम है। देखो बहुत जल्द सिया सफेद का पता चल जाएगा, लेकिन अभी क्या करें? उनसे टोकन मनी ले चुका हूं और आधे से ज्यादा पैसा मैं खर्च कर भी चुका हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनको वापस करूं। देखो इस मामले को जल्द से जल्द निपटाओ बस। और हाँ, कल 2 बजे वकील के पास जाना है। 2-4 घंटे का काम है और मैं आगे कुछ नहीं सुनना चाहता बस। सुंबुल, सिद्रा का फोन आया? कुछ बताया उसने कब तक आएगी? 4 तो बजने वाले हैं। जी अम्मी, मेरी अभी बात हुई है सिद्रा से। उस्मान भाई तो एक मीटिंग में बिजी हैं, पर वो अपने ड्राइवर के साथ आ रही है। अरे देखिए आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो 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 बेटा, ऑलरेडी काफी देर हो गई है, जल्दी से आ जाओ। अच्छा ठीक है चल। क्या मेरी साथ से बात हुई थी और वो मुझे बता रहा था कि उसकी प्रमोशन होने वाली है, तो बहुत जल्दी घर भी शिफ्ट कर लेंगे। तुम प्लीज अम्मी के माइंड में ये बात डाल देना। देखो अम्मी का माइंड पहले ही बना हुआ है। उन्होंने मुझे कह दिया था कि अगर लोग अच्छे हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं। अच्छा हाँ, ऑफिस से वापसी में उस्मान आएंगे, उनको खाने के लिए रोक लेना प्लीज। ठीक है? सी यू। भाई मेरी बेटी फरहा ने आपकी बेटी की इतनी तारीफ की है कि बगैर देखे मुझे सुंबुल से मोहब्बत सी हो गई है। फरहा माशाल्लाह है ही बहुत अच्छी बच्ची। अरे मेरी बात छोड़े ना आंटी, सुंबुल की तारीफें करें। अपनी बेटी तो रहती ही दिल में है ना बेटा, लेकिन किसी दूसरे की बेटी के लिए गुंजाइश करना
तरह मुश्किल होता है। भाई इस मामले में तो मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। मैंने रत्ती बराबर भी कभी अपनी बेटी में और बहू में फर्क ही नहीं रखा, बल्कि मैं तो अपनी बहू को हाथ का छाला बना के रखती हूँ। वैसे है कहाँ आपकी बहू? नजर नहीं आ रही। वो अरे बेटा क्या वो लगा रखी है। अब भला इन लोगों से क्या छुपाना, ये लोग कोई गैर थोड़ी हैं। आंटी सब खैरियत है ना? हाँ हाँ बेटा सब खैरियत है। दरअसल मेरी जो बहू है ना वो जरा खुद पसंद सी है। मतलब ये कि अपनी मर्जी के लोगों में उठना बैठना पसंद करती है। अब देखिए ना, पता था कि आप लोग आ रहे हैं, फिर भी मियाँ के साथ अपने मेके चली गई। चले छोड़े ना, आप लोग कुछ ले ना, कोई तकल्लुफ मत कीजिएगा। और साथ कहाँ है? नजर नहीं आ रहा कहीं वो अभी अभी आया सक्खर से, फ्रेश हो रहा होगा, मैं बुला के लाती हूँ। अरे लो साद आ गया। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, इतनी सारी रकम मैंने अपने ख्वाबों में भी नहीं देखी थी, मजा आ गया। वैसे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे हर वक्त 12 बजे रहते हैं, कभी खुश नहीं होना। मुझे तो लगता है अल्लाह ने तुम्हारी नसीब पे खुशियां लिखी नहीं है भाई। जब आपके अम्मू का घर बिकता ना, तब मैं आपसे पूछती हूँ कि खुशी होती है या फिर दुख? भाई मैं तो बड़ा खुश होता, बल्कि मस्जिद जाता, शुक्राने की नमाजें पढ़ता। माँ बाप कमाते किस लिए? अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, और जो कुछ हमारे पास आएगा हम किसको देंगे? अपने बच्चों को। बहन आप यकीन जाने, मुझे आप लोगों के आने की इतनी खुशी है, दिल चाह रहे कि मैं आज ही सुंबुल को ब्याह के अपने घर ले आऊं। बहन ये तो मुकद्दर के फैसले होते हैं, अल्लाह जोड़े तो आसमान पे बना देता है, यहाँ तो बस मिला देता है। मैं अपने बेटे से बात करके आपको जवाब दूंगी। जी आंटी, आप कर लें मशवरा और पता भी करा लें, लेकिन देखिए फैसला हमारे हक में कीजिएगा। वो क्या है ना, आपको तो पता है सुंबुल से कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं तो बहुत बेताब हूँ उसे अपनी भाभी बुलाने के लिए। आप कुछ लेना। जी मैं लेती हूँ, थैंक यू। हाँ भाई कितने पैसे हुए? 100 रुपए। 100 रुपए। आप तुम्हारे पास 100 रुपए हैं? हाँ ये लो भाई। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? भाई 100 रुपए लिए हैं और वापस कर दूंगा, चलो। मुझे आपके हाँ का इंतजार रहेगा। जी बहन, मैं आपको फोन करके बताऊंगी। रामी, रामीन, ये मेरी बहू है रामीन, और ये मेरा बेटा है फराज। भाभी मिले ना इनसे, ये सुंबुल की अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटे? जी ठीक। कैसी तबीयत है तुम्हारी अम्मी की? उनकी तबीयत में बेहतरी आई है? अरे भाई तुम्हारी अम्मी का पूछ रही है ये? कैसी है अब आपदा? उसे भी ले आती, अकेले घर में उसका भला दिल कहाँ लग रहा होगा। अरे बहन मैं उसे इतनी दफा लेने गई हूँ, मगर उसे अपने घर से इतना प्यार है कि उसे छोड़ती ही नहीं। फराज, रामीन को लेके कमरे में जाओ ना, मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जाओ बेटा जाओ, जाके आराम करो दोनों, जाओ। जब भी अपने मेके से आती है ना ऐसी ही बुझी बुझी रहती है। मेरा ख्याल अब हम चलते हैं, काफी देर हो गई है। हाँ जी चलिए, आइए। पता नहीं क्यों मुझे तो वो लोग जरा भी समझ में नहीं आए। मेरा दिल तो जरा भी मुतमईन नहीं है। लेकिन क्यों अम्मी? साथ की अम्मी तो बहुत अच्छी थी हमारे साथ। देखिए मैं मानती हूँ कि वो हैसियत में हमसे कम जरूर है, लेकिन इखलाक के तो बुरे नहीं थे। लेकिन पता है, जितनी देर मैं वहां बैठी रही, एक पल के लिए भी मैंने सुकून महसूस नहीं किया। पता नहीं अजीब सी घुटन सी थी उनके घर में, अजीब बोझल बोझल सी तबीयत हो गई मेरी। वो इसलिए अम्मी क्योंकि आप मेंटली तौर पे इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं थी। तुमने नोटिस किया
उनकी बहू कितनी डरी सहमी सी थी, जैसे बहुत ही अंडर प्रेशर हो। मुझे लगा ये लोग बहुत हावी हैं उसके ऊपर। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। हो सकता है अपनी माँ की परेशानी में वो ऐसी लग रही हो आपको। भाई जो भी है, मैं यहाँ अपनी बेटी नहीं दे रही। मेरा दिल जरा भी मुतमईन नहीं हुआ इनसे मिलके। मेरी तरफ से इस बात को खत्म समझो। और जहां तक बात रहेगी सुंबुल की, तो तुम उसको बिठाओ, उससे बात करो, प्यार से समझाओ उसे। तुम्हारी बात वो सुनेगी भी और समझेगी भी। ऐसे मत देखूंगी। जरा ये लेफ्ट साइड पे मेडिकल स्टोर है, यहाँ ले लीजिएगा गाड़ी। कम से कम इंसान को बाहर जाते हुए पहनने ओढ़ने की तमीज होनी चाहिए। ड्रेसिंग सेंस भी किसी चीज का नाम होता है। सुना है कभी तुमने? सुना भी है और देखा भी है, लेकिन ये सारी बातें उन्हें सोचती हैं जिन्हें बैठे बिठाए हर चीज मुयस्सर हो। तो नहीं था तुम्हारे पास तो मांग लेती मुझसे या फिर है ना मापी से। दिमाग में रखा करो, घर में कोई आ गया हो सकता है। फकीराना हुलिया बना के सामने आ गई। फकीराना हुलिया? देखो फराब, मुझे लेने की नहीं देने की आदत है, और जो देते हैं ना उनके सामने ये झूठे दिखावे कोई हैसियत नहीं रखते। ये जो दिखावों का लेक्चर है ना, ये अपने शौहर के आगे करना जिसके आगे तुमने अपने अब्बा की हवेली बेची। और 2 कौड़ी का मकान मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। और अभी अम्मा को बताते तुम्हारी बहुत जुबान चलने लग गई है। मैं आपको पता नहीं क्या समझती है महारानी। सिद्रा, मुझे कुछ तो बताओ। तुम वहां अभी गई थी, कैसा लगा साथ का घर, उसकी अम्मी? कुछ तो बताओ ना। तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की? अभी तुम्हारी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। हो जाएगी पढ़ाई मुकम्मल, तुम मुझे अभी जवाब दो। क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? तुम्हें पहले ही बता दिया था हमने कि हम सोच समझ के फैसला लेंगे। अभी हुमायूं भाई से भी मशवरा करना है। फिलहाल अम्मी को कुछ समझ नहीं आया। समझ नहीं आ रहा है? क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है? अम्मी साथ से पहली बार थोड़ी मिली है, उसकी बहनों से भी मिल चुकी हैं। रह गई थी तो उसकी अम्मी, उनसे क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ उसकी अम्मी नहीं, उसकी भाभी भी है और साथ का घर भी है। तुम कभी गई हो उसके घर? कभी देखा है उसका घर तुमने? तुम वहां गुजारा नहीं कर सकती सुंबुल, वहां बहुत मसले हैं। तो मुझे वहां कौन सा रहना है सिद्रा? सखर में साथ का बहुत अच्छा फ्लैट है और उसकी प्रमोशन भी होने वाली है। और फरा बता रही थी कि उनका डिफेंस में एक प्लॉट है जिसमें उनका बहुत जल्दी घर बनने वाला है। ये सब बातें साद ने तुम्हें बताई है, हम में से किसी ने देखा नहीं है। कहीं सुनी बातों पे मेरी बहन रिश्ते नहीं होते, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो तुम्हारा ये मतलब है कि साद ने मुझसे झूठ बोला है, फ्रॉड किया है मेरे साथ? भला वो मुझे ये सारी चीजें क्यों बताएगा? उसको क्या जरूरत थी? मैंने कभी भी उससे ये सारे सवालात किए ही नहीं है। तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें और अम्मी को फरा कभी पसंद ही नहीं थी, तो भला उसकी फैमिली क्यों पसंद आती? बस देख ली तुम लोगों की मोहब्बत। लेकिन तुम ये बात याद रखना कि अगर साद नहीं ना तो कोई और नहीं। सुंबुल, सुंबुल हम बात कर रहे हैं, मेरी बात तो सुनो। सुंबुल यार, ये कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। कितना मैंने तुम्हें समझा बुझा कर भेजा था कि जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूं उसे लेके घर मत आना, मगर तुमने अपनी मनमानी की और लेकर आ गए उसे। अम्मा वो मैं और क्या करता मैंने कहा शायद बैलेंस खत्म हो गया होगा या सिग्नल इशू होंगे। कब तक इस तरह में बाहर घुमाता रहता अम्मा? बहाने से सैर हो रही थी, थोड़ा घुमा ही लेते। लेकिन अम्मा अब मैं सब समझ गया हूं, ये जान कर आए होंगे। आप लोगों ने इनका रिश्ता तो ढंग की जगह कराया नहीं, तो मेरा कैसा बर्दाश्त करेंगे? देख रही है इसे कैसे जुबान चला के गई मुझ पे। छोटा है वो मुझसे, लेकिन आपने एक जुमला भी नहीं कहा उसे। हाँ तो सही तो कह रहा था साद। वो रामीन मुझे भी थोड़ी देर पहले इतना सुना रही थी, अम्मा इतनी बेइज्जती की है, मेरे तो कानों से खून आ गया। उसे क्या तकलीफ हुई है? क्यों सुना रही है तुम्हें बातें? मुझे बताओ क्या क्या उसने तुम्हें? कह रही थी हम भिखारी हैं,
और वो घर ना बेचती तो साथ का रिश्ता कभी भी नहीं होता। हमने अपनी जरूरतों की वजह से उसका घर बिकवाया है। हाँ तो ठीक तो कह रही है वो। क्या? आप मेरा मतलब है अम्मा कि कोई पागल ही होगा जो बिना जरूरत अपनी जायदाद बेचे। जब जरूरत होती तभी तो बंदा अपनी जायदाद बेचता है। ये फलसफा किसी और को सुनाना। जाके उसकी जुबान बंद करो और उसे कह देना अगर यहाँ की कोई बात भी साथ के ससुराल तक पहुंची ना तो अपना सामान गोल करे। घर उसका रहा नहीं है और यहाँ मैं उसे रहने नहीं दूंगी। जी। नहीं मुसीबत। रामीन, फराज से तुमने क्या कहा है? जो उसने बताया होगा यकीनन मैंने उससे वो तो नहीं कहा होगा, और मेरी बात पर आप यकीन करेंगे नहीं, इसलिए उसकी कहानी जाकर उसी से सुन लीजिए। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, कल तक तो तुम्हारी आवाज निकलती नहीं थी, आज तुम्हारे हलक से इतनी आवाज निकल कैसे रही है? रवैये मजबूर कर देते हैं आवाज निकालने पर। मैं अगर किसी से कुछ नहीं कहती तो मुझे मजबूर ना करें कि मैं चीख चिल्लाकर शोर मचाती फिरूं। अच्छा, तुम शोर मचाओगी? पहले मुझे ये बताओ, हमने तुम पे ऐसे कौन सा जुल्म कर दिया है? हाथ छोड़ो मेरा। और मैं सब जानती हूँ, ये जो झूठ कहकर साथ की शादी करवाई जा रही है ना, अगर आप सबकी हकीकत मैंने उनके सामने खोल दी ना तो वहां तो क्या कहीं भी उसकी शादी नहीं हो सकेगी। अच्छा, तुम हमारी हकीकत खोलोगी? ये मत भूलो कि वो फोन वाली बात मैं अभी तक भूला नहीं हूं। जिस दिन सच्चाई खुल गई ना उस दिन तुम्हारी हकीकत खोल के सबके सामने रख दूंगा मैं, और फिर मैं वो तुम्हारा हशा करूंगा कि तुम अपना चेहरा तक नहीं पहचान पाओगी। जाहिर है अब झूठे इल्जाम लगाकर मेरा यही हशर होगा, क्योंकि अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं बचा जिसकी आप सबको लालच हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे घर वाले आपको रिजेक्ट कर देंगे? दरअसल तुम्हारे और हमारे लिविंग स्टाइल में बहुत फर्क है सुंबुल। अब ज़ाहिरी तौर पर तो हम एक काम से घर में रह रहे हैं, वो भी अम्मी की जिद की वजह से। अब किसी को ये क्या पता मेरी इनकम कितनी अच्छी है, अपना फ्लैट है, यहाँ तक सखर में गाड़ी भी है मेरे पास, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। पहली बात तो ये है कि अम्मी ज़ाहिरी चीज़ों को नहीं, शख्सियत को देखती हैं, और उनको आप पसंद हैं। आपने देखा नहीं वो कैसे आप पे ट्रस्ट करती हैं, हमें आपके साथ भेज देती हैं, अपने साथ बिठा लेती हैं आपको, वरना अम्मी ने आज तक इतनी इम्पोर्टेंस किसी को नहीं दी है। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन दिल बहुत डरता है मेरा। देखो सुंबुल, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को राजी हूँ, कुछ भी, लेकिन प्लीज ये इनकार मैं सह नहीं पाऊंगा। मुश्किल है जीना। छोड़ दे उसको, तू उसके साथ सीरियस है, मगर वो तेरे साथ नहीं। मैं कुछ खा कर मर जाऊंगी या छत से कूद जाऊंगी, लेकिन मैं हरगिज नहीं सुन सकती कि मेरे घर वाले वहां गए और उनके स्टैंडर्ड्स देकर इनकार कर दिया। घर में तमाशा होने वाला है। वो लड़का नहीं था, वो क्या नाम था उसका, तैमूर, वो मिल गया फराज को। क्या तुम इसे नहीं जानती?